वेलकम टू ओटीपी चैनल ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने एक नया टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज लेकर आया हूं और ये भी ट्रिपल सी का आगे की क्लासेस हैं जिसमें हम सीखेंगे कि मेमोरी और स्टोरेज क्या है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें डाटा को स्टोर करके रखा जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर जो है यानी कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी कार्ड लगी होती है वो किस काम आती है। जो भी हम फाइल्स गाना हुआ, फोटो हुआ, वीडियो हुआ, हमें जो स्टोर करना होता है, उसको रखना होता है, उसके लिए जो है मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी का यूज किया जाता है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर काम नहीं करता है। जिस प्रकार मनुष्य डेटा और सूचना को स्टोर करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, उसी प्रकार कंप्यूटर डेटा और इंफॉर्मेशन यानी सूचना को स्टोर करने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल करता है। और कंप्यूटर की मेमोरी को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित यानी कि डिवाइड किया जाता है, जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। और इन सेल्स में डेटा बाइनरी यानी कि 0 और 1 के रूप में स्टोर होता है। यानी इस पूरे पैराग्राफ का तात्पर्य यही है कि हमें किसी चीज को स्टोर करने के लिए एक स्पेस की जरूरत होती है। उसी प्रकार मेमोरी यानी कंप्यूटर को भी अपने अंदर चीजों को स्टोर करने के लिए यानी कि मेमोरी को यानी इंफॉर्मेशंस को स्टोर करने के लिए उसे मेमोरी कार्ड की जरूरत होती है, ताकि कभी भी हम उस कंप्यूटर या लैपटॉप, मोबाइल, जिस भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से डेटा लेना हो, हम इजिली प्राप्त कर सके। ठीक है दोस्तों। और जो कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर होता है वो हमेशा याद रखना है कि बाइनरी कोड में होता है, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी कोड को ही समझता है जिसको हम 0 और 1 कहते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि मेमोरी के टाइप्स कितने होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखा है कि टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के प्रकार। मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक प्राइमरी मेमोरी यानी कि मुख्य मेमोरी, जिसको कि पहला मेमोरी भी कह सकते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी यानी कि सहायक मेमोरी। कहने का मतलब यह हुआ कि एक तो ऑलरेडी हमारी मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस ऑलरेडी हमारे पास इनबिल्ड है हमारे सिस्टम के अंदर। उसके अलावा दूसरा हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल, जो बाहर से हम यूज करते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या कोई भी मेमोरी कार्ड या कोई भी स्टोरेज डिवाइस जो बाहर से यूज किया जा रहा है सहायक के रूप में यानी कि एक सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में, उसको कहा जाता है क्या, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि प्राइमरी मेमोरी होती क्या है। तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है जो आमतौर पर इस प्रकार के डेटा अथवा प्रोग्राम को स्टोर करती है जिसे वर्तमान समय में प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जा रहा होता है। यह मेमोरी वोल्टाइल और नॉन वोल्टाइल दोनों तरह की होती है। प्राइमरी मेमोरी में मौजूदा डेटा को सीपीयू बहुत तेजी से रीड करता है क्योंकि यह मेन सर्किट बोर्ड में सीपीयू के बहुत करीब स्थित होती है। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है। यह मेमोरी आमतौर पर सेमीकंडक्टर मटेरियल यानी कि सामग्री से बनाई जाती है और सेकेंडरी स्टोरेज के मुकाबले अधिक महंगी होती है। प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर को वर्क नहीं कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के एक मेन कोर मेमोरी होती है, एक तरीके से बिल्कुल मेन, जिसमें कि कंप्यूटर पर हम जो भी काम करते हैं, या आप मोबाइल में काम कर रहे हैं या लैपटॉप में कर रहे हैं या टैबलेट में कर रहे हैं, तो जो भी करंटली काम कर रहे हैं वो कहाँ, मेन मेमोरी के अंदर ही स्टोर होता है। और वो ये सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है उस मेमोरी का। और इन मेमोरी को यानी कि जो मेन मेमोरी में दोनों मेमोरी पाई जाती है, एक वोल्टाइल भी एक नॉन वोल्टाइल भी। इसके बारे में डिटेल में हम आगे जानेंगे कि वोल्टाइल मेमोरी क्या होती है, नॉन वोल्टाइल क्या होती है। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी जो डेटा होता है वहां से सीपीयू बहुत तेजी से रीड कर पाता है क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज से रीड करने में उसको टाइम लगता है। इसी क्योंकि ये मेन, और साथ ही साथ ये मेन बोर्ड, सर्किट बोर्ड में यानी कि जो सीपीयू जिस यानी कंप्यूटर जो मदरबोर्ड कहा जाता है जिसको, यानी कि मेन सर्किट बोर्ड पर होता है और ये मेमोरी कार्ड भी वहीं होती है। इसी वजह से आसानी से ये उसको मतलब कि रीड कर पाता है बहुत जल्दी से, बहुत फास्ट।
और याद रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्राइमरी मेमोरी को और क्या कहा जाता है। तो इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है। साथ ही ये प्राइमरी मेमोरी जो है वो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, यानी सेमीकंडक्टर से बनी हुई होती है मटेरियल से, और सेकेंडरी स्टोरेज के मुकाबले अधिक महंगी होती है ये। और प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर जो है काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए एक अपने लिए यानी कंप्यूटर को काम करने के लिए, यानी कंप्यूटर को अपने डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती ही है। जिस प्रकार हमें अपने काम को करने के लिए दिमाग को एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो हम जब खाना खाते हैं तो हमें उसमें से एनर्जी हमारे दिमाग को, हमारे बॉडीज के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग रूप में जाता है। उसी प्रकार कंप्यूटर को मेमोरी चाहिए, जहां पर वो अलग अलग प्रकार के डेटा को रखता है अपने हिसाब से प्रोसेस करके, और अलग अलग जो सेल्स बनते हैं उसके अंदर होता है। और जब भी हमें जरूरत होती है हम आके सर्च करते हैं, और वो हमें मतलब कि सर्च करते ही हमारे सामने उस फाइल को या फोल्डर्स को या डेटा को शो कर देता है। अब आगे बात करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर कि प्राइमरी मेमोरी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी अभी हमने डिस्कस किया वो 3 तरह की होती है। एक रैम होता है, एक रोम होता है, और कैचे मेमोरी। तो हम अभी ट्रिपल सी की क्लासेस कर रहे हैं जो कि कंटिन्यू चल रही है, और ये उसके क्लास 14 नंबर है। तो जिन बच्चों ने अभी तक बाकी क्लासेस नहीं देखी है वो जाके इस प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी 3 प्रकार की होती है। रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, और कैचे मेमोरी 3 होती है। तो अब जानेंगे कि सबसे पहले रैम मेमोरी कौन सी होती है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इस प्रकार से होती है, कंप्यूटर में इनबिल्ड मिलती है 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 10 GB, 10 नहीं 8 GB, 16 GB। अगर आप जितने पर मतलब कि जीबी के लगवाना चाहते हैं लगा भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम में डेटा कंप्यूटर के ऑन रखने तक की स्टोर कर रहता है। कंप्यूटर ऑफ होने पर इसमें मौजूदा डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है, इसलिए इस वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर रैम में मौजूदा डेटा को तेज गति से साथ एक्सेस करता है, जिसके कारण कंप्यूटर तेजी से कार्य को पूरा कर सकता है। तो आप लोग से यहाँ पर एक बात समझ में आया होगा कि रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और साथ ही साथ ऊपर मैंने बोला था कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो ये वोलेटाइल मेमोरी के अंदर आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो टेम्परेरी बेस पे होता है, यानी कि सिस्टम जब तक चल रहा है तब तक डेटा स्टोर है, अदरवाइज जैसे ही ऑफ करके ऑन करेंगे सारा डेटा इसमें से क्लियर हो जाता है। ठीक है, वही बात यहाँ लिखी हुई है। साथ ही साथ इसमें जो डेटा होता है बहुत तेजी से कंप्यूटर, सबसे पहले अगर कोई भी हम उसे डेटा मांगते हैं, एक इनपुट देते हैं और आउटपुट चाहिए होता है, वो रैम के पास ही जाता है, यानी कि सब प्राइमरी मेमोरी के पास ही जाता है, जिसमें से प्राइमरी मेमोरी वो भी रैम के पास जाता है, और वहां से डेटा के तेजी से एक्सेस करता है और हमारे को शो करता है। अब आगे बढ़ते हैं कि रैम। अब रैम तो हमने देखा 3 मेमोरी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी में 3 तरह की होती है। पहला रैम होता है। अब रैम भी 2 प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन से? जैसे कि पहला होता है एस रैम, दूसरा होता है डी रैम। एस रैम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम होता है डी फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कि ये 2 तरह के मेमोरी होती है। इनके बारे में भी हम डिटेल्स में अभी हम 2 प्रकार जान जाते हैं कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, और डायनेमिक स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक मेमोरी और डायनेमिक मेमोरी आगे हम जब और क्लास करते जाएंगे तो हमें पढ़ने को मिलेगा डिटेल्स में। मैं जरूर डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि ये होती क्या है। आगे आप पढ़ते हैं। दूसरा मेमोरी हमारा क्या है? रोम। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस प्रकार से रोम जो है होता है, यानी कि एक तरीके से इसमें पिन्स होते हैं, और उसमें जो है रैम जो था वो नहीं, ऐसा नहीं होता। उसको हम ऑलरेडी उसका बोर्ड के ऊपर एक सर्किट होता है जिसमें हम निकाल और लगा सकते हैं, ये ऑलरेडी उस पर अटैच्ड होता है। ठीक है, यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, जिसका मतलब यह है कि यह हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखती है। यदि बिजली चली जाती है और कंप्यूटर बंद हो जाता है तो भी रोम में मौजूदा डेटा डिलीट नहीं होता। इस मेमोरी में डेटा को परमानेंटली हमेशा के लिए, यानी कि इसका हिंदी है, स्टोर किया जा सकता है, लेकिन रैम में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो रोम क्या होता है? सबसे पहला तो हमें रोम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि रीड ओनली मेमोरी है। दूसरी खासियत कि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और वो वोलेटाइल मेमोरी है। अगर दोनों में ये पूछा जाता है ऐसा क्यों है, तो वो इसलिए है कि उसके अंदर डेटा जब तक सिस्टम चल रहा है तब तक स्टोर होता है,
और सिस्टम ऑफ होने के बाद ऑन करते हैं तो उसमें डेटा नहीं रहता है, जबकि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए डेटा स्टोर रहता है, चाहे सिस्टम बंद हो जाए, चाहे बिजली चली जाए, दोबारा हम चालू करेंगे फिर भी हमें डेटा इसके अंदर मौजूद मिलेगा। और इसमें जो भी डेटा होता है वो परमानेंट स्टोर होता है रोम के अंदर, और इसीलिए ये जो है रैम से बेटर है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि अब रोम जो है, जिस प्रकार से रैम जो है 2 प्रकार का था, उसी प्रकार से रोम भी 3 प्रकार का होता है। वो कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दूसरा ईपी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, तीसरा होता है डबल ईपी रोम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो दोस्तों ये रोम भी 3 प्रकार के होते हैं। तीनों में क्या अंतर है, नाम से ही पता चल रहा है। एक प्रोग्रामेबल रीड है, एक इरेजेबल है और एक इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल है। ठीक है, आगे मैं इन तीनों का भी बताऊंगा पूरा थोड़ा बता देता हूँ। प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी का मतलब यह है कि वो रोम जिसमें प्रोग्रामिंग कर दी गई, सिर्फ उसको आप रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। ईपी रोम क्या होता है कि इरेजेबल होता है, इसमें प्रोग्रामिंग इसमें भी की जाती है लेकिन वो प्रोग्रामिंग इरेज करके दूसरी प्रोग्रामिंग की जा सकती है। डबल ईपी में वो भी प्रोग्रामिंग वाली ही मेमोरी रोम होता है, लेकिन इसमें जब इरेज किया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोसेस के जरिए जो है क्या किया जाता है, इरेज किया जाता है और फिर से रीप्रोग्राम किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया दूसरा रोम 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। अब आता है तीसरा, जो कि हम टाइप्स की मेमोरी पढ़ रहे हैं। तीसरा स्टोरेज मेमोरी है कैचे मेमोरी। ठीक है, तो कैचे मेमोरी क्या होती है ये देखते हैं दोस्तों। तो कैचे मेमोरी एक तेज गति से काम करने वाली मेमोरी होती है जिसका इस्तेमाल सीपीयू की स्पीड तथा परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी कि सीपीयू की स्पीड और साथ ही साथ क्या परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और कैश मेमोरी में उस डेटा या फाइल को स्टोर किया जाता है, यानी कैचे में, जिनका इस्तेमाल सीपीयू नियमित रूप से करता है। जब भी सीपीयू को कोई डेटा चाहिए होता है तो सीपीयू सबसे पहले उस डेटा को कैशे मेमोरी में ढूंढता है। यानी कहने का मतलब यह है कि पहली मेमोरी मैंने ऊपर बताया कि रैम के पास वो जाता है, लेकिन जब हम काम कर रहे होते हैं और काम करके कुछ चीजें बंद करते हैं तो हमारा वो रिसेंट जो प्रेजेंट में किया हुआ काम होता है वो कैचे मेमोरी में स्टोर रहता है जब तक कैचे मेमोरी क्लियर नहीं होती। तो कैचे मेमोरी में होने से क्या होता है दोस्तों कि जैसे हम उस चीज को सर्च करते हैं वो हमें विद इन सेकेंड से भी कम में वो डेटा हमें सीपीयू क्या करता है, हमारे सामने शो कर देता है, क्योंकि कैशे मेमोरी रैम से पहले आ जाता है। और ये एक ऐसा मेमोरी होता है जो कि बहुत टेम्परेरी से भी अगर नीचे कोई वर्ड यूज करे उसके लिए स्टोर करता है। अगर कैशे मेमोरी आप साफ कर देंगे तो आप जो डेटा काम कर रहे थे, जो डेटा पर, वो डेटा अगर सर्च करते हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो वो डेटा हमें बहुत तेजी से प्राप्त होगा। इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा कि अगर हमने इंस्टाग्राम चलाया, सपोज कीजिए, चाहे व्हाट्सएप चलाया और व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड से आपने बात किया और बात करने के बाद व्हाट्सएप को बंद कर दिया, दोबारा खोला, उसी फ्रेंड से बात किया, तो उसका डेटा जो है बहुत स्पीडली खुलेगा। लेकिन अगर व्हाट्सएप बंद करने के बाद व्हाट्सएप का कैचे मेमोरी क्लियर करके फिर खोलते हैं तो उसमें कुछ टाइम लग सकता है खुलने में। ये एक एग्जाम्पल है। तो कैचे मेमोरी का एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कैचे मेमोरी भी अलग अलग प्रकार की होती है दोस्तों। जिस प्रकार से रैम 2 प्रकार के था, रोम 3 प्रकार का था, उसी प्रकार कैशे मेमोरी भी अलग अलग होती है। कैशे मेमोरी में सबसे पहला जो आता है वो आता है 3 प्रकार की होती है। L1 कैचे मेमोरी, L2 कैचे मेमोरी, L3 कैचे मेमोरी। अब L1 कौन सी होती है? तो वो होती है, आप फोन खरीदते हैं तो उसमें लिखा होता है कैशे मेमोरी इसकी है, L1 है, L2, L3 जो भी है, कंप्यूटर में भी। तो कैशे L1 कैशे जो होता है वो एक छोटी मेमोरी होती है जिसका आकार 2 KB से 64 KB तक होता है। ठीक है, दूसरा है L2 कैचे मेमोरी, इसका साइज L1 कैचे से थोड़ा यानी कि बढ़ा होता है और इसकी स्पीड L1 कैचे से थोड़ी कम होती है। इसका आकार 256 KB से 512 KB के बीच होता है। उसके बाद आता तीसरा L3 कैचे, ये साइज में L1 कैचे और L2 कैचे से थोड़ी बड़ी होती है और इसकी स्पीड L1 कैचे और L2 कैचे मेमोरी से थोड़ी कम होती है। इसका आकार 1 MB से
8 MB तक होती है। तो दोस्तों जिस तरह L1 L2 बढ़ता जा रहा है लेकिन स्पीड इनकी कम होती जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बेस्ट जो है कैचे मेमोरी कौन सी है, वो L1 है। यानी कि जितना साइज छोटा होगा उतना ही कैचे मेमोरी मतलब कि अच्छी होगी स्पीड के अंदर। ठीक है, ये आप ध्यान से अगर इनमें कंपैरिजन करेंगे तो आपको मिलेगा कि L1 कैचे मेमोरी जो है बेस्ट है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इसी के अंदर कि कैचे मेमोरी की विशेषताएं। थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि कैचे मेमोरी की विशेषताएं क्या होती है। तो कैचे मेमोरी की विशेषताएं जो होती है, जो तीन हमने देखा कैचे मेमोरी, एक है कैचे मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से भी अधिक फास्ट होती है। यानी प्राइमरी मेमोरी हमने क्या पढ़ा था, रैम रोम और कैचे मेमोरी उसी के अंदर है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी में जो हमने पढ़ा रैम जो होता है, रीड ओनली मेमोरी, उससे फास्ट होती है कैचे मेमोरी। इसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं रहता, क्योंकि ये कैचे मेमोरी है एक तरीके से। इसमें जब तक ऐसा नहीं है सिस्टम बंद कर देंगे तो चला जाएगा, नहीं, लेकिन डेटा स्टोर रहेगा। लेकिन अगर कैचे मेमोरी को क्लियर कर देंगे तो नहीं रहेगा। यह बहुत कम मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है, क्योंकि बहुत छोटे साइज में होता है। जितना छोटे साइज में होता है उतना ही फास्ट चलता है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये जो है एक तरीके से परफॉर्मेंस इंक्रीज मेमोरी है, इसलिए इस मेमोरी की जो कीमत है वो मतलब बाकी मेमोरी की कंपेयर में ज्यादा होती है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक भी, उन बच्चों तक भी शेयर कीजिए जो मोबाइल से अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं और ट्रिपल सी में इस साल या कभी भी एग्जाम देने के लिए वो फॉर्म भरे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ट्रिपल सी की क्लास में एग्जाम के लिए फॉर्म भर देते हैं लेकिन वो जान नहीं पाते क्लासेस लेने। तो आप यहाँ से क्लासेस लेके सीख सकते हैं और एग्जाम की तैयारी अपना कर सकते हैं। और साथ ही साथ एग्जाम ऑनलाइन देना है और तैयारी कीजिए और ऑनलाइन एग्जाम दीजिए और अपना सर्टिफिकेट अच्छे परसेंटेज से प्राप्त कीजिए और उस नॉलेज के बेस पर आप कहीं भी अपना करियर सेटअप कीजिए। और मैं जैसे ही जो है एक टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि एक टॉपिक मान लीजिए या लेसन मान लीजिए, उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि पेपर के फ्रंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।